So, as I always say, learning by doing is the only method to learn and adapt to anything or everything 10 times faster. एंड अभी तक हमने क्रिप्टोग्राफी का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखा एंड डीप डाइव फैक्टर्स देखे जो क्रिप्टोग्राफी फील्ड को पॉसिबल बनाते हैं एंड हम किस तरह से अपने एल्गोरिदम्स डिजाइन करते हैं एंड क्या क्या एल्गोरिदम्स अभी आउट देयर हैं मार्केट में। नाउ इस वीडियो में हम अपना एक एल्गोरिदम बनाने वाले हैं जिसको हम फिर आगे प्रोजेक्ट्स में यूज कर रहे होंगे। इस एल्गोरिदम के लिए हम दो एल्गोरिदम्स जो ऑलरेडी अवेलेबल है इंटरनेट पे, दैट इज MD5 एंड ROT13 का इस्तेमाल कर रहे होंगे एंड हम इसको यूज करके अपना एक मैसेज इनक्रिप्ट करेंगे और डिक्रिप्ट करने की कोशिश करेंगे, राइट? सो या विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट डाइव इनटू इट। सो यहाँ पे मैंने अपना VS कोड खोल लिया है एंड यहाँ पे हम अपना कोड लिखेंगे एंड टेस्ट करेंगे कि ये मैसेज इनक्रिप्ट करता है या नहीं करता है, राइट? सो हम इस वीडियो के लिए मैं खुद तो कोडिंग उतना करूंगा नहीं, मेरे को बार बार लाइब्रेरीज देखनी पड़ेंगी। हम वो सारा काम सारा AI पे ही डाल सकते हैं बिकॉज आज के टाइम में AI आ गया है तो हमें इतना मतलब मेहनत करने की जरूरत ही क्या है, स्मार्ट वर्क करते हैं, AI का ही सहारा लेते हैं इधर। एंड या मैं साथ साथ में आपको प्रॉम्प्ट्स भी दिखाते जाता हूँ। सो या इधर हम पहले तो एक कॉपी कर लेते हैं इसका पाथ, क्योंकि इसको बताना पड़ता है जो जो हमें टास्क परफॉर्म करवाना है। तो इधर मैं लिख लेता हूँ कि पहले तो डिसाइड कर लो कि आपको करना क्या है, राइट? हम चाहते हैं कि जो भी हम मैसेज डालें वो पहले तो MD5 एल्गोरिदम बना ले एंड देन ROT13 एल्गोरिदम में उसको फिर से पास करवा के फिर वो हमारे हैश्ड मैसेज दे दे, राइट? फिर इसका हम डिक्रिप्शन बनाएंगे। सो या इसका पहले इनक्रिप्शन पार्ट कर लेते हैं। just in this file I want you to create a argument taking function that encrypts an algorithm। ये आई गेस लाइब्रेरीज का ही यूज करेगा। अगर आप एल्गोरिदमिक वाइज आपको प्रोजेक्ट्स एंड फाइल्स डिजाइन करनी आती है, लाइक हार्ड लॉजिक अगर आपको वर्क करना आता है और DSA में आप ठीक ठाक हो तो आप कोई भी फिर एल्गोरिदम बना सकते हो। यहाँ पे मैं टाइम बचाने के लिए ये कर रहा हूँ, नहीं तो DSA के साथ मैं हार्ड लॉजिक बना के भी कर सकता हूँ ये। बट या इतना कौन करे AI है ये अब तो employee so encrypts an algorithm taking function that encrypts an algorithm uh, using the MD5 and the ROT13 algorithm. Firstly, the text should go through the MD5 encryptor and then ROT13, and then it should return us the cipher text, right? सो इसको काम पे लगा देते हैं एंड देखते हैं कि हमें क्या बना के देता है। सो यहाँ पे इसने कुछ कुछ बना दिया है एंड देखते हैं कि इसने क्या बनाया है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो या जैसे मैंने कहा कि ये यहाँ पे लाइब्रेरीज का यूज कर रहा है एंड या लाइब्रेरी से ये MD5 एंड ROT13 एल्गोरिदम्स निकाल के उनको एनकोड या डिक्रिप्ट कर रहा है, ठीक है? एंड देन हमसे इनपुट्स मांग रहा है एंड देन इनक्रिप्टेड टेक्स्ट जो है हमें दे रहा है सामने, राइट? सो अब हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं प्रोग्राम को। सो ये एग्जीक्यूट कर लिया मैंने। यहाँ पे हमें बोल रहा है एंटर द टेक्स्ट टू इनक्रिप्ट। सो हम लिख लेते हैं दिस इज टेस्ट, sorry, give me a message to see if the encryption works, right? Enter and then यहाँ पे आप देख सकते हो this is a test message to see if the encryption works। एंड ये पहले MD5 के थ्रू गया, देन ROT13 के थ्रू गया एंड देन ये बना दिया इसने, राइट?
अब अगर हम इसको थोड़ा और देखें कि किस तरह से किया है इसने, राइट। हम पहले इसको रिटर्न रॉट 13 साइबर MD5 हैश, राइट। सो हम इसके अंदर अब एक प्रिंट फंक्शन डाल देते हैं, ताकि हमें हर स्टेप पे पता चले कि ये क्या इनक्रिप्ट करके दे रहा है, राइट। प्रिंट MD5 हैश एंड देन यहाँ पे रॉट 13 साइफर, प्रिंट रॉट 13 खुद ही दे, अच्छा कोई बात नहीं, सेव कर लेते हैं। एंड अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, जिससे हमें हर स्टेप पे पता चलेगा कि ये किस तरह से काम कर रहा है, राइट। तो डिफरेंट हैशेस से ही हमें पता चल जाएगा कि इसने इनक्रिप्ट किया भी है कि नहीं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज ये मैंने मैसेज डाला था एंड ये MD5 हैश है और ये रॉट 13 साइफर है, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे जितने भी जो अल्फाबेट्स है वो 13 स्टेप्स आगे शिफ्ट हो चुके हैं, लाइक FGHIJKLMNOPQRS, तो F यहाँ पे S बन चुका है, राइट। देन आपके इसी तरह से बाकी अल्फाबेट नंबर्स भी, जो अल्फाबेट्स हैं वो सारे 13 प्लेसेस आगे शिफ्ट हो गए हैं। देन अब इन दोनों का हैश देखते हैं, इसने क्या किया है, 13 प्लस दिस, राइट। तो इसने सिंपली आई गेस 47S30P, ये यहाँ पे इसने, अच्छा सो ये यहाँ पे, ओके ओके ओके, इनक्रिप्टेड, तो इसी को MD5 को ही आगे ले रहा है, राइट। हमें हम इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हैं कि पहले इसको अलग से MD5 में इनक्रिप्ट कर दो, फिर इसको अलग से रॉट 13 में इनक्रिप्ट कर दो, एंड देन उन दोनों को मिला दो किसी तरह से, तो इस तरह से भी कर सकते हैं हम। बट अभी के लिए हाँ, इसने अपना काम कर लिया है एंड हमारे सामने ये टेक्स्ट मैसेज आ गया है। एंड अब हम इसको डिक्रिप्शन का डाल देते हैं एक, कि इस AI को ही बोलते हैं कि एक डिक्रिप्शन फंक्शन भी डाल दो, जो कि इसी सीक्वेंस में इसको डिक्रिप्ट कर रहा होगा। नाउ क्रिएट, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जो मैं इसको लिखूंगा, क्रिएट फंक्शन टू algorithm that to the plain text. In this code only, just ask us in the beginning if we to uh, or encrypt text and then perform the operation, right. तो मैंने इसको इस तरह से लिख लिया, कि हमें स्टार्टिंग में ही पूछ ले कि तो कि आप हम मेरे से इस प्रोग्राम से इंक्रिप्शन करवाना चाहते हो या डिक्रिप्शन। फिर अगर हम डिक्रिप्शन करवाना चाहते हैं तो हम इसको वो टेक्स्ट दे देंगे साइफर, जो यहाँ पे हमें जनरेट हो गया है ये वाला, एंड फिर ये डिक्रिप्ट करके हमें प्लेन टेक्स्ट दे देगा। और अगर इनक्रिप्ट करवाना चाहते हैं तो प्लेन टेक्स्ट ही सीधे डालना है, राइट। एंड देखते कि ये AI क्या करके देता है। सो अब यहाँ पे इसने बड़ी सारी कुछ चेंजेस कर लिए हैं एंड अब देखते हैं कि ये क्या बोलता है। एग्जीक्यूट कर लिया मैंने, अब ये हमसे पूछ रहा है कि इनक्रिप्ट करना है, डिक्रिप्ट करना है या एग्जिट करना है। देखते हैं कि पहले ये फंक्शन चल रहे भी है कि नहीं। पहले एग्जिट करके देखता हूँ, यप एग्जिट हो रहा है। देन हम इनक्रिप्ट करते हैं, राइट, 1 दबाते हैं इनक्रिप्ट के लिए एंड विल डू दिस इज अ टेस्ट स्ट्रिंग एंड ये हमारा फाइनल इनक्रिप्टेड फॉर्म ये आ गया, राइट। अब इसी को ही हम डिक्रिप्ट करने की कोशिश करते हैं, कॉपी एंड नंबर 2 डिक्रिप्ट पे डाल देते हैं एंड देखते हैं कि काम करता है कि नहीं। सो MD5 decrypted text cannot decrypt further as MD5 is a one-way hash function. Okay,
This is as far as we can decrypt since MD5 is only a one-way hash. Okay, you can encrypt it, compare the hashes. Okay, so MD5 से तो नहीं, मे बी हम इसको ट्राई करते हैं कि सिर्फ रॉट 13 को ही वापस कर ले, एंड लेट्स सी कि ये कर पाता है डिक्रिप्ट इनक्रिप्ट की नहीं। यहाँ पे मैंने इसको बोल लिया है कि सिर्फ MD5 हटा दे और रॉट 13 ही रख लो, एंड उसका इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन फंक्शन रख लो। MD5 भी कह रहा है कि वन वे हैश है, एंड मे बी इसका जो वापस रिवर्स इंजीनियरिंग है MD5 का वो इन्होंने पब्लिक नहीं किया है, तभी ये दिखा रहा है कि वन वे ही है। या हम अपने एल्गोरिथम जिस तरह से चाहे डिजाइन कर सकते हैं, एंड जो हमें हम बताना चाहते हैं दुनिया को वो बता सकते हैं। MD5 जिसने डिजाइन किया उसने शायद नहीं बताया होगा, या ये इसी तरह का इंक्रिप्शन हैशिंग है कि ये रिवर्स हो नहीं सकता बिकॉज इसमें रियल वर्ल्ड फैक्टर्स कुछ जुड़े हुए हैं, कुछ भी रीजन हो सकता है। या अब हम एक ही जो हमने एल्गोरिथम देखा रॉट 13 उससे ही ट्राई कर रहे हैं, एंड नाउ वी विल इम्प्लीमेंट दिस। एंड यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गई है, ये खुद ही फिक्स कर रहा है, देखते हैं क्या करता है। उसने ये फिक्स कर दिया है। नाउ वी विल एन्क्रिप्ट सम टेक्स्ट। जैसे अगर मान लो कि रॉट 13 ही है सिर्फ, इसका फंक्शन दिखा देता हूँ, ABCDEFGH, then string, right? Now यहाँ पे आप देख सकते हो एनक्रिप्टेड टेक्स्ट जो है ये आ गया, यहाँ पे 13 प्लेसेस आगे शिफ्ट हो चुका है। LMNOPQRSTU 13 प्लेसेस आगे शिफ्ट हो गया है, और ये भी पूरा एनक्रिप्टेड टेक्स्ट बन गया है हमारे सामने, राइट। ये एक छोटी सी इम्प्लीमेंटेशन थी हमारे क्रिप्टोग्राफी जो है कॉन्सेप्ट उसको पूरा विजुअली दिखाने का एंड इम्प्लीमेंट करने की एक छोटी सी कोशिश थी। आई गेस आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा कि क्रिप्टोग्राफी काम कैसे करती है, एंड ये पब्लिक एंड प्राइवेट कीज का भी यही कॉन्सेप्ट है। आप सेंडर को बता देते हो कि मैं रॉट 13 एल्गोरिथम से ये इनपुट कर रहा हूँ, एंड फिर अपनी जो प्राइवेट की है जिसमें मैसेज हमारा स्टोर रहता है वो भेजते हो। पब्लिक की से जो रिसीवर है देख लेता है कि एल्गोरिथम क्या है डिक्रिप्शन के लिए, एंड प्राइवेट की लेके वो उसको डिक्रिप्ट कर लेता है, मैसेज प्लेन टेक्स्ट उसको मिल जाता है। यही थे बेसिक्स क्रिप्टोग्राफी के, एंड इस पूरे मॉड्यूल में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई हो समझने में, या कोई कॉन्सेप्ट में से छूट गया हो, या आपको ठीक तरह से और अच्छे से समझना है, तो आप मेरे को पिंग कर सकते हो इंस्टाग्राम @pingfence, या फिर मेरे pingfence@gmail.com पे, एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू गाइस आउट। टिल देन, टेक केयर।